जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज से हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे और मात्र 300 क्वेश्चन का सफर करेंगे और इन 300 क्वेश्चनों में से आपके प्रश्न पत्र में देखने को मिलेगा। तो पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम की जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, यदि आप बिहार से हैं या यूपी पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम या किसी भी राज्य के हों, आपसे उससे मतलब नहीं है, यह सब में कॉमन है। यदि आप ग्रुप ए से हैं या ग्रुप के से हैं, उसमें भी यह पूछता है। मेरे प्यारे साथियों, आज से हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे बहुत ही अलग अंदाज में और लगभग हम लोग 25-25 क्वेश्चनों का सफर करेंगे। एक वीडियो में 25 क्वेश्चन, ठीक है। एक वीडियो में आप लोग 25 क्वेश्चन आसानी से पढ़ लोगे, कम समय में आप लोग इसको पढ़ लो। और उसके बाद से यह 300 क्वेश्चन रहेगा। 300 क्वेश्चन आप लोग जल्द से जल्द पढ़ सकते हो, ठीक है। ज़्यादा दिन का समय नहीं है, यदि आप लोग पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लियो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है कि 1 मिनट में कितने माइक्रो सेकेंड होते हैं। 1 मिनट में कितने माइक्रो सेकेंड होते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी, पहले का आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। 6 × 10⁻7 माइक्रो सेकेंड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया है, चलिए दिया है, एक जीवाणु का आकार 1 माइक्रोन है। यानी कि मीटर लंबाई में जीवाणुओं की संख्या क्या होगी? मीटर लंबाई में जीवाणुओं की संख्या क्या होगी? तो इसका ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, 10⁻6। 10⁻6। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है? दिया है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 10⁻6 नैनो सेकेंड में एक चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में कितना चक्कर लगाएगा, यही बताना है। तो तीसरे का आपका ऑप्शन नंबर जाता है सी पर, 10⁻15। 10⁻15 चक्कर, ठीक है। यन आपका चक्कर है, नंबरों की संख्या। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और यह जितना भी क्वेश्चन है बाबू, यदि आप 300 क्वेश्चन का सफर कर लेते हो तो यहीं से आपका क्वेश्चन मिलेगा और कहीं से नहीं मिलेगा। दिया है चौथा क्वेश्चन, 1 माइक्रोन में कितने एंगस्ट्रॉम की संख्या होती है, ठीक है। तो चौथे का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए 10⁻4। 10⁻4। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आसानी से धीरे धीरे पढ़ते रहिए, जो भी दिक्कत होगा आप लोग बोल देना। अगला क्वेश्चन है, एंगस्ट्रॉम किस भौतिक राशि का मात्रक है? एंगस्ट्रॉम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो यह जाता है ऑप्शन नंबर बी पे, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का। और आपको यह बताना है कि 25 में आप लोग कितने क्वेश्चन सही करते हो, या इसका आपको कमेंट करना ही पड़ेगा। 25 क्वेश्चनों में आप लोग कितने क्वेश्चन सही करते हो, इसका कमेंट आप लोग जरूर करना। चलिए अगले क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, केल्विन किस राशि का मात्रक होता है? तो केल्विन किस राशि का मात्रक होता है? तो बी फॉर बाहुबली, तापमान का। केल्विन किसका होता है? तापमान का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि लीटर किस पद्धति का मात्रक होता है? लीटर। ऑप्शन नंबर 7वें का ये आपका सही होगा, मीटरी में, ठीक है। मीटरी में होता है। लीटर किस पद्धति का मात्रक होता है? तो मीटरी में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन दिया है कि एम्पियर वैद्युत धारा का मात्रक होता है। एम्पियर वैद्युत धारा का मात्रक होता है। तो 8वें का ऑप्शन नंबर आपका होगा एसआई पद्धति, सी। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है कि वर्नियर, एक मिनट यार, वर्नियर कल्प, एक मिनट, चलिए इसको यहाँ कर देते हैं। चलिए वर्नियर कल्पस अल्पतम मान क्या होता है? तो वर्नियर कैल्पियस अल्पतम
मान क्या होता है, तो 9वें का आपका ऑप्शन नंबर जाता है बी पर 0.02 मिमी यानी कि mm। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग इसको याद कर लेना, इसको निकालना पड़ता है, याद रख लो। ठीक है, और कौन कौन जानता है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपको देते हैं होमवर्क HW देते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 का आपको कमेंट करके बताना है कि एक प्रकाश वर्ष में कितने माइक्रोन होते हैं। तो 10वें का आपका ऑप्शन नंबर हम बता देते हैं, ना ही डी होगा ना ही सी होगा, दो ऑप्शन है आपके, ए या बी में से कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा, इसको आपको बताना है। इतना हिंट तो दे दिए। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष में कितने माइक्रोन होते हैं, 10 पे पावर 20 या 10 पे पावर 22। यह आपके लिए होमवर्क है, आप लोग जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन आपको हमेशा होमवर्क देंगे, 1-2 क्वेश्चन आप लोग जरूर इसको लगा कर आइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और आप लोग इसका कमेंट दे देना। ठीक है, कमेंट में बता देना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, 1 मिनट थोड़ा सा नीचे करते हैं। हाँ, सुग्राही संयंत्र से मापन करने पर शुद्धता बढ़ जाती है, क्योंकि इसका क्या, सुग्राहित संयंत्र से मापन करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या बढ़ जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, सार्थक अधिक हो जाता है। इसका सार्थक क्या होता है, सार्थक अंक अधिक हो जाता है। चलिए 12वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि पिछता टूटी का कारण होता है। ठीक है, तो 12 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, 12 का आपका ऑप्शन नंबर है बी की, 1 मिनट, बी। ठीक है, पेज का डिबरी में ढीला हो जाना, पेज का डिबरी में ढीला हो जाना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि कार का CGS, ठीक है, CGS दिया है, CGS मात्र क्या होता है, कार का। ठीक है, तो 13 का आपका ऑप्शन नंबर होगा कौन सा, डी। आप लोग जानते हैं कार का जो CGS मात्रक होता है अर्ग होता है। ठीक है, अर्ग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन दिया है बल का CGS, ठीक है, CGS मात्रक होता है बल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन कौन सा होगा, बल यानी कि डाइन। ठीक है, CGS में क्या होता है, डाइन होता है। ठीक है, CGS में क्या होता है, डाइन होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया है वैद्युत विभव का यम के यस मात्रक है। ठीक है, यम के यस वैद्युत विभव का यम के यस मात्रक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वोल्ट। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है निम्नलिखित में से दूरी का मात्रक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन दिया है कि एकांक सदिश का परिमाप होता है, तो एकांक सदिश 17 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एकांक दिया है तो 1, ठीक है, एकांक दिया है तो 1। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, निम्नलिखित राशियों में से कौन सी राशि, मतलब कौन सी सदिश राशि नहीं है, कौन सी राशि जो है सदिश राशि नहीं है, तो कौन सी सदिश राशि नहीं है, तो 18 का आपका ऑप्शन नंबर ए है, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा जो है सदिश राशि नहीं है, क्योंकि आपका विस्थापन सदिश है, संरेख भी आपका है सदिश, त्वरण भी सदिश होता है, लेकिन गतिज ऊर्जा आपका सदिश राशि नहीं है। 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि सदिश राशि है, सदिश राशि 19 का सदिश राशि है, कौन सा सदिश राशि है, तो आपका सदिश, दूरी तो सदिश राशि है नहीं, दूरी तो सदिश राशि नहीं है, चाल आपका सदिश राशि नहीं है, और द्रव्यमान भी आपका सदिश राशि नहीं है, तो वेग आपका सदिश राशि है। ठीक है, वेग 19 का आपका ऑप्शन नंबर सी है।
चलिए बी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो समान वेक्टरों का परिमाप शून्य है, यानी कि दो वेक्टर हैं उनका परिमाप, यानी कि वेक्टर ए क्रॉस परिमाप कराना, दो समान वेक्टरों का परिमाप जो दिया है शून्य दिया है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर दिया है 0, तो उनके बीच का कोण क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, तो होगा 180 अंश के बराबर। ठीक है, क्या होगा? 180 अंश के बराबर होगा। दो समान वेक्टरों का परिमाप यदि शून्य आता है तो उनके बीच का जो कोण होता है वह 180 अंश का होता है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और 21 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि दो सदिशों के परिमाणिक का मापांक निर्भर करता है। परिणामी का जो मापांक है किस पर निर्भर करता है? दो सदिश का जो परिणामी का मापांक है वह किन पर निर्भर करता है, यही बताना है। तो 21 का आपका ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? दोनों सदिशों के परिमाप पर। चलिए ये भी सही है, दोनों सदिशों के परिमाप पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, और दोनों सदिशों के बीच के कोण पर बिल्कुल सही है, और ए और बी दोनों जा रहा है, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि डी गलत हो रहा है। आपका ऑप्शन नंबर ए भी सही हो रहा है, आपका ऑप्शन नंबर बी भी सही हो रहा है, यानी कि ए और बी दोनों। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दोनों। ठीक है, दोनों सदिशों के परिमाणिक का मापांक निर्भर करता है दोनों पे। चलिए सदिशों में तीर द्वारा सदिशों को तीर द्वारा निरूपित किया जाता है। सदिशों को किसके द्वारा? तीर द्वारा। ऐसे तीर द्वारा निरूपित किया जाता है। तीर की लंबाई व्यक्त करती है। तीर की लंबाई किस पर व्यक्त करती है, कौन बताएगा? तीर की लंबाई किस पर व्यक्त करती है? सदिश की दिशा पे? नहीं बाबू, सदिश की दिशा पे नहीं करता है, ऑप्शन नंबर ए गलत है। सदिश के परिमाप पे? हाँ, सदिश के परिमाप पर ही आपका निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दोनों पे नहीं, इनमें से कोई नहीं। नहीं नहीं नहीं, सदिश की दिशा पर निर्भर नहीं करता है। यह किस पर निर्भर करता है आपका? एक मिनट, यह किस पर, अरे यार, यह किस पर निर्भर करता है आपका? सदिश के परिमाप पर। ठीक है, किस पर निर्भर करता है? सदिश के परिमाप को। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी राशि जो है सदिश राशि है? सदिश राशि 23 का आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? धारा बाबू सदिश राशि नहीं है। वैद्युत क्षेत्र आपका सदिश राशि है, वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है। दूरी सदिश राशि नहीं है, आयतन नहीं है, धारा भी नहीं है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र। 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। आप सभी से बता देना चाहते हैं, यदि आप लोग इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से जुड़ जाइए, और जो भी दिक्कत होगा आप लोग हमसे दिल खोल कर बोल सकते हो। यदि 300 क्वेश्चनों का PDF चाहते हो तो बहुत कम ही मात्र रुपया रखा गया है, मात्र 49 रुपया। यह फिजिक्स का नहीं, आपका मैथमेटिक्स का, केमिस्ट्री का और फिजिक्स का सबका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह तो 300 अलग से है, और भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, तो मात्र 49 रुपया में यदि आप लोग चाहते हो तो ले सकते हो। देखो बाबू, हम शुरू में नहीं कुछ बोले हैं, जो लोग लास्ट तक जुड़े रहेंगे उन्हीं को यह सब बात पता चलेगा। ठीक है, शुरू में मतलब बकवास चीज़ नहीं करते हैं, यह सब बकवास है। ठीक है, तो क्यों हम कह रहे हैं बकवास है? क्योंकि यदि यही बात शुरू में कहते तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि यह अपना कोर्स बेचना चाहते हैं। ठीक है, तो उनको यह बात बकवास लगता है, इसलिए हमने बोल दिया है कि बकवास है यह सब। तो यदि आप इच्छुक हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, हम यूट्यूब पर करा भी रहे हैं। ठीक है, और अलग से जो क्वेश्चन है उसको भी कोशिश करेंगे करवाने के लिए, लेकिन आप लोग ले लो और अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, या 300 क्वेश्चन तैयार कर लो, बिल्कुल आपका मिल जाएगा कॉलेज। और एक बात और बात को ध्यान से सुनो, इस बार आप लोग टेंशन मत लेना। अगले साल तो हम लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंटों का बहुत ज़्यादा रैंक था, फिर भी उन लोगों का कॉलेज हम लोगों ने दिलवा दिया। ठीक है, उन लोग को कॉलेज हम लोगों ने दिलवा दिया, लेकिन आप लोग भी
आप कहीं और से काउंसलिंग मत करवाइएगा। यदि आप कहीं और से काउंसलिंग करवाते हो तो जितने बार काउंसलिंग करोगे, जितने बार काउंसलिंग करवाओगे उतने बार आपको पैसा देना पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है, आप एक बार दे दिए काउंसलिंग का पैसा तो वही आखिरी तक रहेगा जब तक हम लोग आपको कॉलेज ना दिलवाते। ठीक है, तो एक ही बार आपको पैसा देना पड़ता है। उम्मीद करते हैं आप बात को ध्यान समझ गए होंगे। यदि आपको कॉलेज चाहिए तो कहीं और नहीं जाइएगा, किसी और प्लेटफॉर्म पर मत जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर पैसा लेकर, ऐसा अगले साल हुआ था। ठीक है, वहाँ पर पैसा लेकर और बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं पैसा लेकर फ़ोन स्विच ऑफ कर दिए, उनका काउंसलिंग नहीं हुआ और अंत दाव में हम लोग किए उन लोग का काउंसलिंग। ठीक है, रोने लगे सर मेरा पैसा ले लिए हैं, नहीं कर रहे हैं, और आप कर दीजिए मेरा कॉलेज मिल जाएगा तब हम पैसा दे देंगे, आप 300 मांग रहे हैं तो हम 400 दे देंगे। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंटों का हम लोग ने पहले ही कर दिया, उसके बाद से उनको जब कॉलेज मिलेगा तब दिए। विश्वास होता है, ठीक है, बस विश्वास पे हम लोग काम करते हैं और कुछ नहीं। हमको आपके दिल पर राज करना है, आपके पैसे लेकर हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ो, जो भी दिक्कत होगा पूछ लेना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये 24 नंबर हो गया, देख लेते हैं इसको। 24 का क्या दिया है, अदिश राशि है। कौन सा अदिश राशि है 24 का, आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, आयतन। ठीक है, अदिश राशि कौन सा है, आयतन है। बल आपका सदिश है, वेग आपका सदिश है, विस्थापन भी सदिश है, तो आयतन आपका अदिश है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है और यह क्वेश्चन आपका आखिरी है। अगला जो भी वीडियो बनेगा 25 का और रहेगा, यानी कि 50 क्वेश्चन का सफ़र करेंगे। आप लोग 25 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते रहो, जो भी दिक्कत होगा आप लोग पूछ लेना। अगला क्वेश्चन है कि दिया है कि दो सदिशों का परिमाप न्यूनतम होगा। दो सदिशों का परिमाप जो है वह न्यूनतम होगा। कब न्यूनतम होगा, उसका परिमाप कम न्यूनतम होगा। तो न्यूनतम के लिए आपका होता है 0 अंश, नहीं बाबू, यह तो पूरा 0 0 हो जाएगा। ठीक है, पूरा 0 0 हो जाएगा। और न्यूनतम के लिए यानी कि कम से कम के लिए आपका होना चाहिए 180 अंश के बराबर होना चाहिए, यानी कि पाई के बराबर होना चाहिए। ठीक है, किसके बराबर होना चाहिए, पाई के बराबर होना चाहिए। तर्क से लगाओगे तभी आपका लगेगा, पाई के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 180 अंश के बराबर होना चाहिए। तो 180 अंश दिया है, 0 अंश नहीं दिया है। यह पाई/3 है। ठीक है, यह पाई/2 है। ठीक है, और यह पाई है। ठीक है, सही यह दिया है, ऑप्शन में दिया है। ठीक है, ऑप्शन में यह आर दिया है, इस आर को आप लोग पाई बना लेना। ठीक है, आर को क्या बनाओगे, पाई बनाओगे। क्या बनाओगे, पाई बनाओगे। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, और भी जो भी दिक्कत होगा आप लोग हमसे बोल देना, और 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे देना। और 25 क्वेश्चन में, ठीक है, 25 क्वेश्चन में आप लोग ने कितने क्वेश्चन को सही किया है इसका कमेंट आप लोग जरूर दीजिएगा। ताकि देखो बाबू, हम कमेंट करने के लिए इसलिए बोलते हैं, हमें यह देखना रहता है कि कितने स्टूडेंट ने इस चैनल को अच्छे से देखा है। ठीक है, और कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपके कमेंट को देखकर हमें एनर्जी मिलता है और भी ठोस कंसेप्ट के साथ पढ़ाने का कोशिश करते हैं। तो आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और एक बात और मेरे प्यारे साथियों, अभी तक हमने ना ही सब्सक्राइब का बात एक पैसे का नहीं किया है। ठीक है, सब्सक्राइब की बात हम कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि आपके दिल में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि सर बार बार सब्सक्राइब के लिए बोल रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों एक बात और बता देना चाहते हैं कि मेरा भी मिशन है। ठीक है, मेरा भी मिशन है 5000 जिस दिन सब्सक्राइबर पूरा हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, यह आप लोग मोबाइल पर डिजिटल की तरह पढ़ रहे हो ना, तो हम खुद का डिजिटल बोर्ड लगवा देंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, बस 5000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द पूरा करा दो। डिजिटल बोर्ड इस बार बहुत जल्द ही लग जाएगा, बस आपका सपोर्ट की ज़रूरत है। 5000 सब्सक्राइबर आप लोग ज़रूर, उम्मीद करते हैं आप लोग ज़रूर पूरा करेंगे। ठीक है, तो बस इतना ही, और भी जो भी दिक्कत होगा तो बोल देना। ओके बाय, जय हिंद साथियों।